गुड मॉर्निंग माय डियर माय फ्रेंड्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए कुछ फिर लेके आ गया हूं। आज मैं आपको कुछ फिर नया पढ़ाऊंगा और वैसे भी मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि जब भी मेरी कोई वीडियो होगी आपके लिए कुछ ना कुछ नया। तो ऑलरेडी मैंने जो आपको पहले वाली वीडियो जो मैंने आपको दिखाई थी यूट्यूब पर, उसमें लेसन बाय लेसन मैंने पढ़ाया था, लेसन फर्स्ट, लेसन 2, लेसन 3 और बीच में कुछ मैंने आपको एक्स्ट्रा भी दिया था। तो मैं कहीं ना कहीं एक सीरीज मैंने स्टार्ट की है कि हम इंग्लिश कैसे बोलना सीखेंगे। तो जो मेरा मेन फोकस है वो बोलने पे है, क्योंकि अगर बोलना आ जाता तो लिखना अपने आप आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम बोलने को सबसे ज्यादा ध्यान देंगे। तो आज मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ कुछ सीखेंगे भी और बोलने की भी प्रैक्टिस मेरे साथ करेंगे। तो चलो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करता, पहले मैं आपको टाइटल के बारे में बता देता हूँ कि आज हम किस टाइटल पे बात करने जा रहे हैं। तो देखो फ्रेंड्स, आज हमारा टाइटल है फ्यूचर इक्वल टू विल शैल लेसन 7। यानी आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं लेसन 7, यानी आज हम लेसन 7 की बात करेंगे। अगर आप बीच में से कोई वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज आप लेसन 1, 2, 3, 4, 5 पढ़ें तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। और मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको टेंस नहीं पढ़ाऊंगा, जितनी भी ग्रामर है, इंग्लिश है, वो सब कुछ मैं सेंस पे सिखाऊंगा। क्योंकि जब भी हम किसी से इंग्लिश बोलते हैं तो पीछे से ना तो हम टेंस बोलते हैं ना उसकी पहचान बोलते हैं, ओनली डायरेक्ट हम इंग्लिश बोलते हैं। तो आई होप आप चीज को समझ जाइए कि टेंस से इंग्लिश नहीं आएगी, सेंस से आएगी। तो आज भी मैं जो आपको जो टॉपिक पढ़ाऊंगा उसमें भी हमारा सेंस होगा, उसमें हमारी बिल्कुल ग्रामर नहीं होगी, उसमें बिल्कुल रट्टा नहीं होगा। मैं आपको रट्टा नहीं लगवाऊंगा, प्रैक्टिकली ग्रामर सिखाऊंगा। और मुझे दोस्तों आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप मुझे सपोर्ट करें जिससे ये वीडियो सब तक पहुंचे, क्योंकि सब पढ़ के थक चुके हैं। अगेन वाक्य अंत में गा गी गे टेंस लाइक दिस, राइट। तो मैं चाहता हूं कि जो वीडियो मैं बना रहा हूं प्लीज आप शेयर करें अपने दोस्तों में, जिससे ये प्रैक्टिकली जो मेथड है सब तक पहुंचे। तो चलो फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखो माय डियर, अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट फ्यूचर इक्वल टू विल इक्वल टू शैल लेसन 7। यानी कि जो हमारा लेसन 7 है वो है फ्यूचर। यानी फ्यूचर में हम क्या लगाते हैं, विल एंड शैल। क्या लगाते हैं, प्रोनाउंस विल एंड शैल। तो कहीं ना कहीं जैसे आपने देखा होगा स्पोकन में ओनली विल का यूज करते हैं, शैल का यूज नहीं करते हैं। शैल का यूज हम दूसरे वे में करते हैं, जो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी शैल की, राइट। तो जो वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा शैल, बट अभी हम जो फोकस करेंगे विल पे करेंगे, क्योंकि हम विल के काम सारे फ्यूचर में करेंगे, ठीक है। तो देखो फ्रेंड, अगर आपने सुना होगा विल को, तो विल आप कहीं ना कहीं दो तरीके से विल को सुनते आए अभी तक। पहला तरीका आपने सुना था वाक्य अंत में गा गी गे। कहीं ना कहीं मैंने बहुत सारी वीडियो देखी है, मैंने कहीं ना कहीं बुक को भी देखा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब गलत है, सब अच्छे पढ़ाते हैं, बट आप समझने की कोशिश करेंगे कि रियली अगर बिल का मतलब गा गी गे होता है तो हम इंग्लिश समझेंगे कैसे। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि बिल को मैं नहीं पढ़ाऊंगा गा गी गे, बिल को मैं नहीं पढ़ाऊंगा फ्यूचर टेंस। आप टेंस भूल जाइए, गा गी गे भूल जाइए। सिंपल आपको याद रखना है कि बिल का मतलब होता है फ्यूचर। ये याद रखना है आपको, बिल का मतलब होता है फ्यूचर और फ्यूचर का मतलब होता है आने वाला। तो जब भी तुम्हारे कानों में विल आ जाए, जब भी अगर आप कोई रीड कर रहे हैं न्यूज़पेपर, बिल आ जाए, जब भी आप कोई न्यूज सुन रहे हैं बिल, यानी आपको एनी हाउ कानों में, आंखों में, कहीं पे भी अगर आपको बिल दिखाई देता है, सुनाई देता है, तो समझ जाओ कोई ना कोई काम, कोई घटना, कोई काम, कोई कार्य, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, या कोई अच्छे काम होंगे, हुई नहीं होंगे। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई विल यूज करे तो समझ जाओ वो कहीं ना कहीं फ्यूचर की बात कर रहा है, यानी फ्यूचर में कोई घटना होगी या फ्यूचर में कोई काम होगा आने वाले समय में। तो कहीं ना कहीं पहले हम इंग्लिश बोलेंगे फिर पूछेंगे भी, क्योंकि कोई भी इंग्लिश बोलने से और पूछने से ही आती है। तो आज से आपको याद रखना है बिल का मतलब क्या होता है, फ्यूचर में कोई काम हम करते हैं। यानी कि अगर हम सिंपल बोले, अगर हम कोई काम फ्यूचर में करते हैं वहां पर हम बिल का यूज करते हैं, ठीक है। तो बिल का मतलब क्या होता है, फ्यूचर में कोई काम करना, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो मेडिया, करने वाला कौन होता है, डूअर। यानी हमेशा आपको याद रखना है कि जब भी कोई काम करता है डूअर करता है, तो डूअर का मतलब होता है करने वाला। अगर आपको डूअर, टाइम वर्ड, एक्शन और अदर वर्ड, अगर डूअर, टाइम वर्ड, एक्शन, अदर वर्ड आपको समझना है तो लेसन फर्स्ट, यानी लेसन फर्स्ट में मैंने मेंशन किया है डूअर, टाइम वर्ड, एक्शन, अदर वर्ड क्या होते हैं। बट अगर आप फिर भी डायरेक्ट मेरी वीडियो पे आए, यानी पिछली वीडियो आपने नहीं देखी है, तो मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। डूअर का मतलब होता है करने वाला, जिसको आप सब्जेक्ट बोलते हैं। टाइम वर्ड का मतलब होता है समय, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, जिसको आप हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। एक्शन, जिसको आप बोलते हैं वर्ब, यानी एक्शन का मतलब होता है क्रिया। एंड अदर वर्ड मींस ऑब्जेक्ट, जिसको आप ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो अदर वर्ड का मतलब होता है नॉन लिविंग थिंग्स, एंड एक्शन का मतलब होता है कोई क्रिया, एंड टाइम वर्ड का मतलब होता है समय, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। डूअर का मतलब होता है करने वाला।
ठीक है। तो करने वाला कौन होता है? डूअर। तो फ्यूचर में भी कोई घटना या कोई काम करेगा डूअर ही होगा, ठीक है। तो हमने बोला आई विल कम टुमारो, आई विल कम टुमारो। कुछ लोग आई बोलते हैं, इसको आई नहीं प्रोनाउंस करेंगे, आई। क्या करोगे? आई विल कम टुमारो, यानी मैं कल आऊंगा। तो जब भी आपको फ्यूचर में कोई घटना बतानी है या जब भी कोई काम फ्यूचर में आपको बताना है कि ये काम होगा या ये मैं काम करूंगा, तो आप विल का सहारा लेंगे। किसके लेंगे? विल का। तो आज से आपको ध्यान रखना है कि फ्यूचर में जो भी आपको इंग्लिश बोलनी है या अपने आप को कोई आंसर देना है सामने वाले को, तो आप विल का सपोर्ट लेंगे। तो जैसे आई विल कम टुमारो, अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो डूअर हमारा क्या है? आई, टाइम वर्ड हमारा क्या है? विल, एक्शन हमारा क्या है? कम, और टुमारो हमारा क्या है? अदर वर्ड, यानी टुमारो में जान नहीं होती, राइट। तो आई विल कम टुमारो, तो ये फॉर्मूले में मेंशन है, मैं कल आऊंगा। अब मैं थोड़ी हिंदी बोलूंगा, आप मेरे साथ इंग्लिश में प्रैक्टिस करना। तो कैसे बोलेंगे? मैं कल पढ़ाऊंगा, आई विल टीच टुमारो, आई विल टीच टुमारो, मैं कल पढ़ाऊंगा। मैं बुक पढ़ूंगा, मैं बुक पढ़ूंगा, आई विल रीड अ बुक। क्या बोलेंगे? आई विल रीड अ बुक। मैं मनाली जाऊंगा, आई विल गो टू मनाली। अब मैंने यहाँ पे कोई टाइम नहीं दिया, यानी मैं मनाली जाऊंगा, यानी मैंने होल्ड कर दिया फ्यूचर के लिए। तो अगर मैं फ्यूचर में कोई टाइम नहीं देता हूं तो वो काम मैं कभी भी फ्यूचर में कर सकता हूं। जैसे आई विल गो टू मनाली, यानी मैं मनाली जाऊंगा। अब मैं कभी भी जा सकता हूं, बट मैंने सामने वाले को होल्ड कर दिया कि मैं फ्यूचर में ये काम करूंगा। अगर मैं बोलूं कि मैं कल मनाली जाऊंगा, आई विल गो टू मनाली टुमारो, यानी कि आप विल के साथ कोई समय दे सकते हैं। क्या आप ये काम 2 दिन बाद करेंगे या ये काम आप 10 दिन बाद करेंगे, तो इससे क्या है? सामने वाला कंफर्म हो जाएगा। अगर आप बिल के साथ कोई टाइम नहीं लगाते हैं तो वो फ्यूचर में कभी भी हो सकता है, क्योंकि फ्यूचर का मतलब होता है जब तक हम डाई नहीं हो जाते। यानी फ्यूचर की डेफिनेशन है कि जो अब अभी हम खड़े हैं उसके बाद जब तक हम मर नहीं जाते वो हमारा फ्यूचर चलेगा। अब वो कितना भी समय हो सकता है, ठीक है माय डियर। तो कैसे बोलेंगे? मैं मनाली जाऊंगा, आई विल गो टू मनाली। मैं कार खरीदूंगा, आई विल परचेस अ कार। जैसे कई बार आप फ्यूचर में बोलते हैं कि मैं कार खरीदूंगा, आई विल परचेस अ कार, ठीक है। मैं काम करूंगा, आई विल डू वर्क, आई विल डू वर्क। मैं जॉब करूंगा, आई विल डू अ जॉब। कैसे बोलेंगे? आई विल डू अ जॉब, मैं नौकरी करूंगा। मैं खाना बनाऊंगा, आई विल कुक द फूड, मैं खाना बनाऊंगा, आई विल कुक द फूड। मैं भगवान की पूजा करूंगा, आई विल प्रे टू गॉड। यानी आप आई विल करके वो सेंटेंस बोल सकते हैं जो आप फ्यूचर में करने वाले हो करोगे, ठीक है। इसका हमारा होता है फोर नॉट, यानी कि फोर नॉट, यानी फोर नॉट मतलब होता है मना करने के लिए। यानी ऐसा तो नहीं कि आप हमेशा हाँ करते रहेंगे, कभी कभी आपको मना भी करना पड़ेगा। तो जब डूअर ने यस किया है तो मना भी कौन करेगा? डूअर, क्योंकि डूअर का मतलब होता है करने वाला। अगर डूअर ने यस किया तो मना भी कोई डूअर ही करेगा। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंस है, जैसे कल संडे है, राइट। अगर आप जैसे मान के चलो कल संडे है और आपका कोई बॉस आपसे पूछे या आपका दोस्त कोई आपसे पूछे, बॉस तो नहीं पूछेगा क्योंकि आप उसी ऑफिस में काम करते हैं, कोई मान के चलो कोई दोस्त ही आपसे पूछेगा हिंदी में, क्या तुम ऑफिस जाओगे कल? तो सिंपल सी बात है, कल संडे है, तो मैं बोल दूंगा मैं कल ऑफिस नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा है, आई विल नॉट कम टुमारो, यानी मैं कल नहीं आऊंगा। तो देखो पूरा सेंटेंस ना, आई विल कम, यहाँ पे आप कर दोगे आई विल नॉट कम, यानी आई विल और आई विल नॉट कम यानी निगेटिव। यानी जब भी आप मना करेंगे तो मना करने में कोई हेडेक नहीं है, ओनली नॉट लगा देंगे, NOT। तो कुछ निगेटिव सेंटेंस मेरे साथ बोलेंगे जो आप फ्यूचर में नहीं करोगे। मैं गाना नहीं गाऊंगा, आई विल नॉट सिंग अ सॉन्ग, आई विल नॉट सिंग अ सॉन्ग। मैं चाय नहीं पीऊंगा, आई विल नॉट टेक टी। कैसे बोलेंगे? आई विल नॉट टेक टी। मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा, आई विल नॉट प्ले क्रिकेट, आई विल नॉट प्ले क्रिकेट। मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, आई विल नॉट स्मोक अ सिगरेट, आई विल नॉट स्मोक अ सिगरेट। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आई विल नॉट टेल अ लाई, आई विल नॉट टेल अ लाई। तो देखो माय डियर, आपने डूअर से यस किया, डूअर पे नो किया, यानी डूअर यस करेगा, डूअर नो करेगा। लेकिन जब तक आप किसी से क्वेश्चन, यानी कि जब भी आप किसी से क्वेश्चन नहीं करेंगे तो सामने वाला पर्सन आंसर नहीं देगा। तो अब मैं आपको सिखाऊंगा इंग्लिश में क्वेश्चन कैसे करते हैं। जैसे फॉर क्वेश्चन, प्रश्न करने के लिए, यानी जब तक आप किसी से प्रश्न यानी क्वेश्चन नहीं करोगे तो सामने वाला पर्सन आंसर नहीं देगा, क्योंकि अभी तक आपने सीखा था यस और नो। तो जब भी आप किसी से प्रश्न करोगे, क्वेश्चन करोगे, तो टाइम वर्ड हमेशा पहले आया करेगा। तो आपको जिंदगी भर याद रखना है कि जब भी आप इंग्लिश में किसी से बात करना चाहते हैं, जब भी आप किसी से व्हाट्सएप पे चैट करना चाहते हैं और सामने वाले से आप
क्वेश्चन पुटअप करना चाहते हैं, क्वेश्चन, तो हमेशा टाइम वर्ड को आपको पहले लाना है, यानी डूअर से पहले क्या लगाना है, टाइम वर्ड। और टाइम वर्ड कुछ भी हो सकता है, डू, डज, डिड, कैन, कुड वगैरह, ये सब हमारे क्या होते हैं, टाइम वर्ड, क्योंकि टाइम वर्ड से हम समय के बारे में पूछते हैं, और जो इंग्लिश हम बोलते हैं वो समय पे डिपेंड होती है, क्योंकि पता तो चले आप प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में कहां पे बात कर रहे हैं। तो हमारा टाइटल क्या है, फ्यूचर, तो फ्यूचर मींस टाइम वर्ड के नीचे हमारा क्या जाएगा, विल, तो टाइम वर्ड हमारे यहाँ पे क्या हो गया, विल, डूअर यू हो गया, एक्शन कम हो गया, और अदर वर्ड टुमारो हो गया। तो यहाँ पे हम बोलेंगे विल यू कम टुमारो, यानी हम सामने वाले से पूछ रहे हैं, यानी क्वेश्चन जब भी हम किससे करते हैं, सामने वाले से, और सामने वाला कौन होता है, डूअर, क्योंकि जो भी तुम्हारे सामने खड़ा होगा वो भी डूअर, और तुम अपने आप में भी कौन होते हैं, डूअर, क्योंकि करने वाला तो डूअर ही होता है। तो जब भी आप सामने वाले से इंग्लिश में पूछोगे तो कैसे पूछोगे, विल यू, और अपने लिए कैसे बोलोगे, आई विल। तो हम पूछ रहे हैं सामने वाले से विल यू। तो विल एक ऐसा वेपन है, विल एक ऐसा हथियार है जो तुम इंग्लिश में यूज कर सकते हैं, फ्यूचर में कोई काम करेगा या नहीं। तो अगर आप फ्यूचर में कोई घटना है या फ्यूचर में कोई काम अगर आप जानना चाहते हो सामने वाले से, तो आप विल यू करके क्वेश्चन करेंगे। जैसे मैं आपके सामने कौन हूं, यू, तो आप मुझसे ही क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछो मुझसे, क्या तुम कल आओगे, विल यू कम टुमारो, क्या तुम कल आओगे, विल यू कम टुमारो। पूछो मुझसे, क्या तुम कल पढ़ाओगे, विल यू टीच टुमारो, विल यू टीच टुमारो। पूछो मुझसे, क्या तुम चाय पियोगे, विल यू टेक टी। पूछो मुझसे, क्या तुम खाना खाओगे, विल यू टेक फूड। पूछो मुझसे, क्या तुम मनाली जाओगे, विल यू गो टू मनाली। पूछो मुझसे, क्या तुम ताजमहल देखोगे, विल यू सी द ताजमहल, विल यू सी द ताजमहल। पूछो मुझसे, क्या तुम कार खरीदोगे, विल यू परचेज अ कार। यानी सिंपल सी बात है, अगर आप सामने वाले से पूछेंगे तो विल यू, और अपने लिए आंसर दोगे तो आई विल। बट कभी कभी क्या होता है, आई विल नॉट कम टुमारो, यू विल नॉट कम टुमारो, मैं भी नहीं आऊंगा, तुम भी नहीं आओगे। आई विल नॉट परचेज अ कार, यू विल नॉट परचेज अ कार, मैं कार नहीं खरीदूंगा, तुम भी नहीं खरीदोगे। तो ऐसा तो नहीं है कि कल हम कोई काम नहीं करेंगे तो काम वो बंद रहेगा, ऐसा तो नहीं है। अगर मैं और तुम अगर कोई काम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा, थर्ड पर्सन। तो आपको ध्यान रखना है कि इंग्लिश फर्स्ट और सेकंड पे ही फिनिश नहीं होती है। जब फर्स्ट और सेकंड कोई काम नहीं करता तो वहां पे कौन करता है, थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन भी कोई डूअर ही होगा, क्योंकि करने वाला डूअर ही होता है, चाहे वो फर्स्ट हो चाहे वो सेकंड हो। तो यहाँ पे मिल गया डूअर, टाइम वर्ड, एक्शन, अदर वर्ड। तो आपने बोल दिया सर मैं नहीं आऊंगा, वह आएगा। क्या बोल दिया आपने, मैं नहीं आऊंगा, वह आएगा। तो ही विल कम टुमारो। अब यहाँ पे देखो डूअर क्या है, ही, टाइम वर्ड क्या है, विल, एक्शन क्या है, कम, टुमारो क्या है, अदर वर्ड। तो आपने बोल दिया वह कल आएगा, ही विल कम टुमारो। अगर आपको ही की जगह कुछ बदलना है तो आप थर्ड पर्सन के लिए बदल सकते हैं। जैसे इंडिया खेलेगा, इंडिया विल प्ले। मेरे पापा आएंगे, माय फादर विल कम, माय फादर विल कम, मेरे पापा आएंगे। मेरी माँ पिज्जा बनाएगी, माय मदर विल कुक अ पिज्जा, माय मदर विल कुक अ पिज्जा। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप थर्ड पर्सन के लिए भी अगर इंग्लिश बोलेंगे तब भी विल ही आएगा। क्या आएगा, विल। ठीक है, आप एक से ज्यादा के लिए इंग्लिश बोल सकते हैं, जैसे वे आएंगे, दे विल कम टुमारो, वह आएगा, ही विल कम टुमारो। मेरा दोस्त आएगा, माय फ्रेंड विल कम टुमारो, मेरे दोस्त आएंगे, माय फ्रेंड्स विल कम टुमारो, माय फ्रेंड विल कम, माय फ्रेंड्स विल कम। यानी कि थर्ड पर्सन के लिए आप एक के लिए भी बिल लगा सकते हैं और ज्यादा के लिए भी बिल लगा सकते हैं, कोई हेडेक नहीं है। उसके बाद आपने होगा फॉर नॉट, मना करने के लिए। अगर थर्ड पर्सन ने यस किया तो थर्ड पर्सन मना भी करेगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है थर्ड पर्सन सारे हाँ करेगा, यस। थर्ड पर्सन को भी कहीं ना कहीं नो करना होगा, क्योंकि यहाँ पे यस है वहीं पे नो है। तो मना करने के लिए जब डूअर ने हाँ किया तो मना भी कोई डूअर ही करेगा। तो डूअर, टाइम वर्ड, नॉट, एक्शन, अदर वर्ड। तो मना, ही विल नॉट कम टुमारो, विल नॉट, यहाँ पे था विल। यानी कि सेम, अगर आपको मना करना है तो विल के बाद नॉट लग जाएगा, यानी वह कल नहीं आएगा, ही विल नॉट कम टुमारो। वे नहीं आएंगे, दे विल नॉट कम टुमारो। इंडिया कल नहीं खेलेगा, इंडिया विल नॉट प्ले टुमारो। कल बारिश नहीं होगी, इट विल नॉट रेन टुमारो, कल बारिश नहीं होगी, इट विल नॉट रेन टुमारो। अगर थर्ड पर्सन ने यस किया, थर्ड पर्सन ने अगर नो किया, तो थर्ड पर्सन के लिए भी क्वेश्चन करना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे थर्ड पर्सन आंसर नहीं देगा। जब तक आप मुझसे मेरे फादर के लिए नहीं पूछोगे तो मैं क्यों आंसर दूंगा, जब तक आप मुझसे मेरी मम्मी के लिए नहीं पूछोगे मैं क्यों आंसर दूंगा। यानी कि जब तक क्वेश्चन नहीं तो आंसर नहीं। तो जब भी आपको फोर क्वेश्चन, यानी कि जब भी आप थर्ड पर्सन के लिए अगर आपको फोर क्वेश्चन करना है, यानी किसी तीसरे व्यक्ति के लिए क्वेश्चन करना है, तो आपको सामने वाले से ही करना होगा, क्योंकि जब आप सामने वाले से बात करते हैं तो वो कौन होता है, यू,
और सामने वाले से आप किसके लिए पूछते हैं, किसी थर्ड पर्सन के लिए। बट आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप क्वेश्चन करेंगे, चाहे वो थर्ड पर्सन से करें चाहे वो सामने वाले से करें, हमेशा क्वेश्चन टाइम वर्ड से होगा, यानी कि टाइम वर्ड पहले आएगा। मैंने जो आपको पहले समझाया था कि जब जब आप किसी से इंग्लिश में पूछेंगे या क्वेश्चन पुट अप करेंगे तो टाइम वर्ड को आप पहले लगाएंगे। तो टाइम वर्ड, अब क्वेश्चन हम किससे करेंगे, डूअर से, क्योंकि करने वाला डूअर होता है। तो टाइम वर्ड प्लस डूअर प्लस एक्शन प्लस अदर वर्ड, तो यहां पर हमारा हो जाएगा विल ही कम टुमारो, क्या वह कल आएगा, क्या वे कल आएंगे, विल दे कम टुमारो, क्या वे कल आएंगे, विल शी कम टुमारो, क्या वह कल आएगी, विल इंडिया प्ले टुमारो, क्या इंडिया कल खेलेगा। यानी सिंपल सी बात है, अगर आप मुझसे बात करेंगे तो भी विल, मुझसे किसी तीसरे के लिए बात करेंगे तो भी विल, यानी सबके लिए आप विल लगा सकते हैं। मुझसे भी क्वेश्चन करेंगे तो भी विल, और मुझसे किसी थर्ड पर्सन के लिए पूछेंगे तो भी विल। अब आपको ध्यान रखना है कि विल आता कहां है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो देखो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, ये देखो ध्यान रखो, विल इक्वल टू ऑल डूअर्स, यानी जो विल है वो सभी डूअर के साथ आएगा। डूअर कौन होते हैं, आई यू वी ही शी नेम इट, आई यू दे वी ही सी नेम इट, यानी विल सबके साथ आएगा। बट अगर वही आप लिटरेचर में जाते हो, यानी लिटरेचर मीन्स अगर आप लिटरेचर ग्रामर में जाते हो, तो कहीं ना कहीं मैं आपको एक नॉलेज दे देता हूं, बट उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। आई और वी के साथ सेल आता है, यानी कि अगर आप लिटरेचर ग्रामर में जाते हो, स्पीकिंग में नहीं जाते हो, तो आई और वी के साथ सेल लगा सकते हैं। ही शी नेम इट दे, यू के साथ आप विल लगा सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है स्पोकन में, यानी जब आप स्पीकिंग करते हैं, यानी कि अगर आप स्पोकन इंग्लिश बोल रहे हैं और स्पोकन में यूज कर रहे हैं, तो आप विल सबके साथ लगाएंगे। अगर आप लिटरेचर में जा रहे हैं, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी एग्जाम में बैठे हुए हैं, तो वहां पे आपको आई और वी के साथ सेल, ही शी नेम इट दे, यू के साथ विल लगाना है। तो ये मैंने आपको बताया प्रॉपर विल के बारे में, बट सेल के लिए मैं आगे कोई एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको प्रॉपर बताऊंगा कि स्पोकन में सेल कहां पे यूज होता है। बट स्पोकन में सेल के सारे काम विल करने लगा है। तो अगर आपको मुझसे पूछना हो क्या तुम कल पढ़ाओगे, तो कैसे पूछोगे, विल यू टीच टुमारो। अगर आपको पूछना हो मेरे फादर के बारे में, क्या तुम्हारे पापा कल पढ़ाएंगे, विल योर फादर टीच टुमारो। तो सिंपल सी बात है, आंख मूंझ के आप सबके लिए विल लगाएंगे। तो आज से तुम्हें पता लग गया, जब भी आप कोई न्यूज़ पेपर पढ़ेंगे उसमें अगर विल आ गया तो समझ जाओ कोई काम फ्यूचर में होगा। अगर आपसे कोई विल से पूछ रहा है, यानी समझ जाओ सामने वाले पूछ रहा है तुम ये काम करोगे या नहीं, राइट। अगर तुम्हें किसी को बताना है तो विल, यानी कि आप कहीं पे भी अगर विल का यूज करते हैं तो समझ लो कोई काम फ्यूचर में घटना होने वाली है, कोई काम होने वाला है। तो आज से आप भूल जाइए कि विल का मतलब नहीं होता गा गी गे, राइट। तो आज से आपको पता चल गया विल का मतलब नहीं होता फ्यूचर टेंस, विल का मतलब नहीं होता गा गी गे, विल का मतलब होता है कोई काम आप फ्यूचर में करेंगे, या विल का मतलब होता है कोई घटना फ्यूचर में होगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने एंजॉय किया होगा, राइट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, राइट। और मैंने जैसे आपको बताया था कि अगर आपको डूअर, टाइम वर्ड, एक्शन और अदर वर्ड में अगर कोई प्रॉब्लम है तो लेसन फर्स्ट यानी लेसन 1 आप मेरी वीडियो का देख सकते हैं। उसमें आपको डूअर, टाइम वर्ड, एक्शन, अदर वर्ड के बारे में प्रॉपर यानी ब्रीफ में नॉलेज दी गई है। सो बाय एंड टेक केयर।